तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक शिफ्ट के। तो दोस्तों, आज हम डायलर के कुछ हिडन फीचर के बारे में बात करने वाले हैं। मैं ऐसे टेक्निकल वीडियो बनाता रहता हूं, तो इसलिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देगा। तो समय को बिना बर्बाद किए हुए चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करें। तो दोस्तों देखिए, डायलर खुल चुका है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इसका ये जो की पे डिफ़ॉल्ट साउंड होता है जो आप सुन रहे हैं, अगर आप इसमें पियानो ट्यून लाना चाहते हैं तो आप कैसे ला सकते हैं। तो जस्ट आपको सेटिंग पे जाना है और सेटिंग पे एडवांस सेटिंग में जाके आपको डायल पैड टच टोन पे क्लिक करना है और टोन में जाके पियानो की में आप जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद देखिए दोस्तों, देख रहे हैं इससे पियानो का साउंड निकल रहा है। दोस्तों ये हो गया हमारा पहला नॉर्मल सेटिंग। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करते जाइएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको डायलर की दूसरी सेटिंग के बारे में बताता हूँ। चलिए, ये सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क में अगर हम जाते हैं तो उसमें आप जैसे डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जाते हैं डायल पे, तो आप इसमें अगर आप किसी को भी कॉल करना चाहें तो आप एक बार सेट कर दीजिए कि मुझे सिर्फ वोडाफ़ोन से कॉल करना है। तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये सीधे सिर्फ वोडाफ़ोन से ही कॉल होगा। अगर आप एयरटेल पे करना चाहें तो एयरटेल पे कर दीजिए। किसी भी एक सिम से आप कर सकते हैं। वैसा ही इंटरनेट के साथ भी है, जैसे मैंने एयरटेल पे कर रखा है। आपकी तरफ जिसका भी नेटवर्क अच्छा हो आप उस पर डायरेक्ट कर सकते हैं कि एक बार नेट चालू करने पे वो डायरेक्ट उस सिम से कनेक्ट हो जाए। तो चलिए दोस्तों, दूसरी सेटिंग पे जाते हैं। तो ये है कॉल रिकॉर्डिंग। अगर कॉल रिकॉर्डिंग की बात करें तो दोस्तों, अगर आप इसे रिकॉर्ड कॉल ऑटोमेटिकली पे क्लिक करते हैं तो आप ऑल नंबर पे क्लिक कर देंगे तो जितना भी नंबर है आपका जब भी बात करेंगे तो सब पे होगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक नंबर पे, जैसे कोई भी आपके फ्रेंड हो, अगर उनका आपको तुरंत चाहिए, सिर्फ उनका चाहिए, तो यहाँ पे आके आप कस्टम लिस्ट में से उनका नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और अगर हम बात करें कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग की, तो ये आप जानते ही हैं, अगर आपके नेटवर्क में इशू हो तो आप किसी और नंबर पे फॉरवर्ड करवा सकते हैं, ये इसके थ्रू होता है। और मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। इनकमिंग कॉल सेटिंग जैसे ये हो गया। इसमें जैसे आप देखिए, पहला ऑप्शन है फ्लिप टू साइलेंस रिंगर। अगर आप मोबाइल को इसे चालू करने के बाद अगर आपका कॉल आता है और आप इसे ऐसे फ्लिप करते हैं तो ये आपका मोबाइल तुरंत साइलेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और ये है क्विट रिंगर व्हेन लिफ्टेड। अगर आप जैसे ही मोबाइल को होल्ड करते हैं तो ये मोबाइल को जैसे ही होल्ड करेंगे आपका साउंड बंद हो जाएगा अगर कॉल आ रहा है तो। और ये है इंक्रीज़ रिंगटोन वॉल्यूम। इसे अगर आप चालू करते हैं तो आपका जैसे वॉल्यूम थोड़ा कम किए हुए हैं, अब जैसे ही होल्ड करेंगे तो इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। और ये फ्लैश व्हेन रिंगिंग, ये तो आप नाम से ही समझ जा रहे होंगे कि जैसे ही आपका कॉल आएगा तो आपका ये पीछे लाइट लपलुप करने लगेगा। और ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर मैंने इसे चालू ही रखा हुआ है। ये जैसे आप जब भी कॉल पे बात करते हैं, किसी का कॉल आया, आप जैसे ही इसे अपने कान के पास लेके जाते हैं तो पूरा डार्क हो जाता है, और जब दूर लेके जाएंगे तो आपको डिटेल दिखने लगेगा कॉलर का। तो ये अच्छा लगता है, इससे आपका बैटरी सेव होता है। म्यूट फर्स्ट रिंग, और जो ये है इसका मतलब कि जो भी अननोन नंबर आएगा पहले कॉल, तो उसका अगर पहला कॉल है, अगर आपके में उसका नंबर सेव नहीं है तो वो पहला म्यूट हो जाएगा, और जब वो दूसरी बार कॉल करेगा तो रिंग बजेगा। फ्रेंड, अब आते हैं दूसरी सेटिंग की तरफ। तो ये है आइडेंटिफाई अननोन नंबर। तो ये जस्ट आपका जो आप इंस्टॉल करते हैं ट्रू कॉलर, ये अगर आपका शाओमी का फ़ोन है तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट देता है। तो अगर आप इसे अलाउ कर देंगे तो आपका एक्टिवेट हो जाएगा कि जो भी अननोन नंबर आएगा वो इसका नाम आपको पहले से ही बता देगा। तो दोस्तों, अब हम लोग ऑटो आंसर पर आ चुके हैं। ऑटो आंसर का अगर आप अलाउ करते हैं तो इसका मतलब कि आपका कॉल जैसे ही कोई आएगा तो ऑटोमेटिक आपका कॉल रिसीव हो जाएगा। तो दोस्तों, ये है डायलर के फुल फीचर जिसकी आपको नीड होती है सबसे ज़्यादा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों आपको, आप इसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो वॉच करने के लिए थैंक यू दोस्तों।